दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि मैं इतना खाता हूं पर जाता कहां है? दोस्तों, अगर इस केस में वैसे अगर आप लीन टाइप के पर्सन हो और आपके वेट गेन आपका नहीं हो रहा है तो मोस्टली लोग अपने जेनेटिक्स को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अब यहां पर होता क्या है कि जेनेटिक्स रीजन होता है, लेकिन जेनेटिक्स इज नॉट ओनली द रीजन। इस वीडियो में आपको उन फैक्टर्स के बारे में जानने का मौका मिलेगा जिसकी वजह से आपका वेट गेन नहीं हो पा रहा, और साथ ही मिलेंगे इन फैक्टर्स को ठीक करने का सॉल्यूशन। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। रीजन नंबर 1, नॉट इनफ डाइट। सबसे पहली चीज आती है नॉट इनफ कैलोरीज। बस खाना खाते रहना इज नॉट इनफ। अगर आप जरूरत के हिसाब से पूरी कैलोरीज नहीं खा रहे तो वेट गेन करना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मेंटेन करना होगा, कैलोरी चेक करना होगा सबसे पहले कि कितनी कैलोरीज आप खाते हैं। उसके बाद जितनी भी मेंटेनेंस कैलोरीज आपकी है उससे 500 कैलोरीज ज्यादा खानी शुरू करो। इसके बाद एक ऐसे फिटनेस ऐप को यूज करो जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन को ट्रैक कर पाए। आपके डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कार्बोहाइड्रेट्स। दोस्तों, ये क्यों है? दोस्तों, जब भी यहाँ पर मसल बिल्डिंग की बात होती है सभी लोग प्रोटीन की बात करते रहते हैं, लेकिन अगर आप इनफ कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे तो मसल बिल्ड करने वाला प्रोटीन एक्चुअल में एनर्जी प्रोड्यूस करने में वेस्ट हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट आपके मसल को रिप्लेनिश करके आपको स्ट्रेंथ गेन करने और हैवी वेट उठाने के लिए एनर्जी देता है, और साथ ही ये आपकी बॉडी में ऐसा मेटाबॉलिक एनवायरनमेंट बढ़ाता है जिससे प्रोटीन केवल मसल बिल्डिंग के पर्पस के लिए यूज हो सके। इसलिए लो फाइबर फूड जैसे कि व्हाइट ब्रेड पास्ता, व्हाइट राइस पोटैटोस और फ्रूट्स को प्रेफर कीजिए, जिससे आपका डाइजेशन इजीली हो जाए और आप ज्यादा खाना खा पाए। जिन लोगों को भूख नहीं लगती दे स्टार्ट इंक्लूडिंग फ्रूट जूसेस, स्मूदीज एंड ग्लूकोन डी इन द डाइट, क्योंकि इनके अपटेक से कैलोरी काउंट हाई हो जाएगी। इसके साथ साथ ऑलिव ऑयल, पीनट बटर, आलमंड घी और बटर जैसे फैट्स को अपनी डाइट में आपको इंक्लूड करना है। ऑल्सो सिर्फ एग व्हाइट्स नहीं बल्कि यॉक भी आपको खाना अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें हेल्दी फैट्स और कोलेस्ट्रॉल होता है जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन बनता है और मसल गेन होते हैं। यही बात करें प्रोटीन रिच फूड की तो डाइट में इंक्लूड करना इसको बहुत ही जरूरी है दोस्तों, क्योंकि प्रोटीन से ही मसल बनता है। दूसरे नंबर की बात अगर बताएं तो वो है वर्कआउट, स्पेशली एक्सेसिव वर्कआउट। दोस्तों, काफी सारे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स या इन्फ्लुएंसर्स को देखने के बाद लोग उनकी वर्कआउट रूटीन फॉलो करना शुरू कर देते हैं, पर यह गलत है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए 12 से 16 सेट्स जो कि कोई भी वर्कआउट हो इज मोर देन इनफ। बेसिकली यू शुड ऑलवेज स्टार्ट स्लोली एंड देन डेवलप ग्रेजुअली। अब यहाँ पर दूसरा फैक्टर भी जो आता है वो है वर्कआउट की फ्रीक्वेंसी। मतलब हफ्ते में 2 दिन जिम जाना चाहिए। अगर 5 से 6 दिन की जगह अगर 2 से 3 दिन भी फुल बॉडी वर्कआउट करोगे दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू टू गेन वेट। लास्टली, वर्कआउट की लेंथ आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों। यू शुड बी इन द जिम और विद इन 45 मिनट्स के अंदर ही आपका वर्कआउट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप इससे ज्यादा जिम में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, जिससे आपका वेट गेनिंग गोल जो है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। शॉर्ट एंड स्वीट बट एकदम बहुत ही सेंट्रिक जर्नी जो है वो आपका जॉब कंप्लीट कर देगी। अब तीसरे और सबसे इग्नोर्ड एलिमेंट की बात करते हैं दोस्तों, जो है रिकवरी। दोस्तों, अगर आप रिकवरी पर ध्यान नहीं दे रहे तो जितनी मर्जी कोशिश कर लो वेट गेन नहीं हो पाएगा। इसमें सबसे पहले आता है स्लीप टाइम। आपकी फिजिकल रिकवरी रात को 10 बजे से लेकर सुबह के 2 बजे तक होती है। इसी दौरान आपकी फिजिकल रिकवरी भी होती है। अगर आप बहुत लेट सो रहे हो तो आपके वेट गेनिंग गोल्स पीछे रह सकते हैं। वेट गेनिंग करने के लिए आपकी बॉडी को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद की जरूरत है दोस्तों। तो अगर आप रात भर फोन पर बात कर रहे हो या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो तो इसे बंद करके सोने में ज्यादा फायदा है। नेक्स्ट इज टू मच एक्टिविटी। अगर आप एक हार्ड गेनर हो और जिम के अलावा भी आप रनिंग, जॉगिंग जैसी एक्टिविटी कर रहे हो या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो आप शायद वेट गेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रही है। आप जो भी खा रहे हो वो प्रॉपर्ली आपका वेट गेन में नहीं जा रहा, तो आपको मेक श्योर ये करना है कि आप खुद को इनफ रेस्ट दे रहे हो। अगर आप स्पोर्ट खेलना चाहते हो तो हफ्ते में सिर्फ 1 दिन से स्टार्ट करो, और लास्ट एलिमेंट जो है वो है आपकी डाइजेशन। अगर आप अच्छे से खाना खा रहे हैं लेकिन फिर भी आपको वो चढ़ नहीं रहा तो शरीर कहां से बनेगा। लास्टली, अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज है या ब्लोटिंग और गैस जैसी कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो पहले इन्हें फिक्स करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको लगता है कि खाना पच नहीं रहा तो डाइजेस्टिव एंजाइम यूज करना शुरू करो। अगर ब्लोटिंग या गैस आती है तो अजवाइन का पानी हर मील के बाद पीना शुरू कीजिए। बहुत सारा खाना एकदम से खाने पर डाइजेस्टिव इश्यू होते हैं, जिससे
ये खाना शरीर पर लगेगा नहीं। दोस्तों, आपके क्या विचार है? आप क्या चैलेंजेस फेस करते हैं वजन गेन करने में या वेट गेन करने की अगर बात की जाए तो इसमें आप कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर कोई स्पेसिफिक चैलेंज आपको लगता है जिसका जवाब हम आपको वीडियो की मदद से दे सकते हैं तो आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिलती रहे। और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।